रिंकू शर्मा के परिवार वालों का कहना है कि उसकी हत्या रंजिश के तहत यानी कि उसकी हत्या जो की गई है वो राम मंदिर के चंदा जुटाने की वजह से की गई है। वहीं पुलिस इस दावे को झूठा बता रही है और पुलिस एक अलग थ्योरी के अनुसार इसकी जांच कर रही है। तो ये रिंकू शर्मा का केस क्या है और इसकी पूरी सच्चाई क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिंकू मर्डर केस की। जी हाँ, रिंकू शर्मा मर्डर केस जो कि अभी हाल में ही यानी कि बीते 10 फरवरी को ही दिल्ली में हुआ था। दिल्ली का मंगोलपुरी इलाका है जहाँ पर ये युवक अपने परिवार के साथ रहता है। रिंकू शर्मा का बस इतना सा गुनाह था कि वो राम भक्त था। ये सारे सवाल अभी भी उलझे हुए हैं क्योंकि रिंकू शर्मा के परिवार वालों का कहना है कि उसकी हत्या रंजिश के तहत यानी कि उसकी हत्या जो की गई है वो राम मंदिर के चंदा जुटाने की वजह से की गई है। वहीं पुलिस इस दावे को झूठा बता रही है और पुलिस एक अलग थ्योरी के अनुसार इसकी जांच कर रही है। तो ये रिंकू शर्मा का केस क्या है और इसकी पूरी सच्चाई क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। रिंकू शर्मा दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में रहता था और ये मामला अब पुल पकड़ता जा रहा है। उसका कारण ये है कि पुलिस की थ्योरी और परिवार वालों की थ्योरी दोनों अलग अलग हो रही है। रिंकू शर्मा के भाई मनु शर्मा का आरोप है और उनके परिवार का आरोप है कि रिंकू का जो हत्या हुआ है उसके दोस्तों ने करा, लेकिन राम मंदिर के चंदा जुटाने की वजह से करा है। वहीं इसके ठीक उल्टा दिल्ली पुलिस अपनी बयान दे रही है और उनका कहना है कि जो रिंकू शर्मा की हत्या हुई है वो किसी भी राम मंदिर के चंदा यानी कि धार्मिक कारणों की वजह से नहीं हुआ है। रिंकू शर्मा की हत्या एक दुकान के झगड़े के मामले में हुआ है। यानी कि रिंकू शर्मा और वो अपने एक दोस्त के साथ रेस्टोरेंट खोला था और वो रेस्टोरेंट बंद थी। उसी जगह पर एक और दूसरे समुदाय के लोग भी रेस्टोरेंट खोले हुए थे। ये मामला क्या है? रिंकू शर्मा के भाई ने राम मंदिर के चंदे से इसे जोड़ा, लेकिन दिल्ली पुलिस इसको जन्मदिन की पार्टी पर झगड़ा बता रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस ठीक उल्टा क्यों बता रही है, उसके कारण क्या है, आइए हम बात करते हैं। दिल्ली के मंगोलपुरी के बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या एक घमासान बना हुआ है, सियासी घमासान भी आप कह सकते हैं, क्योंकि भारत में अगर कहीं भी धार्मिक एंगल से कोई हत्या या कोई भी मामला होता है तो राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने के लिए सबसे पहले पहुंच जाती हैं। तो इसको आप एक सियासी घमासान भी कह सकते हैं। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि राम मंदिर के निर्माण से जुड़े हुए चंदा जुटाने की हत्या की वजह ये बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद का कहना है। बीजेपी के साथ ही परिवार वाले भी यही आरोप लगा रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करके मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि बुधवार रात मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा नाम के एक युवक के 4 लोगों ने चाकू घोंट करके हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि रिंकू के दोस्तों ने 3 दोस्तों के साथ मिलकर के हत्या करी है। यह बर्थडे पार्टी में रेस्तरां खोलने को लेकर के विवाद हुआ था। दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस के दावे उसके रिंकू के परिवार वालों के ठीक उलट दावे हैं, जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में ही बता दिया था। पुलिस ने किन किन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो उनमें पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया और उनमें से मोहम्मद दानिश, मोहम्मद इस्लाम, जाहिद और मोहम्मद मेहताब, इन 4 लोगों की पहचान हुई है और इनको गिरफ्तार किया गया है। दानिश और इस्लाम पेशे से दर्जी हैं, जाहिद एक कॉलेज का छात्र है और मेहताब कक्षा 12 में पढ़ता है। हालांकि रिंकू के परिवार का दावा है कि इसके पीछे महजबी नफरत से भरी गई मानसिकता इस हत्या की वजह बनी। हत्या को लेकर दिल्ली पुलिस ने क्या दलील दी है, तो दिल्ली पुलिस का सीधे कहना है कि रिंकू शर्मा एक बर्थडे पार्टी के रेस्तरां खोलने को लेकर झगड़ा हुआ था। इस बर्थडे पार्टी से जब वो अब घर वापस लौट रहा था तो तभी दानिश ने उसे रोक लिया। इस दौरान दोनों के बीच कुछ नोकझोंक हुई और बाता कही सुनी ये हुई। नोकझोंक के दौरान ही दानिश ने अपने 3 दोस्तों को बुलाकर और रिंकू पर हमला कर दिया और चाकू घोंप दी। परिवार के मुताबिक ऐसी हुई हत्याएं।
कैसी हुई हत्याएं, तो परिवार वालों के क्या है बयान, तो आइए बताते हैं। रिंकू के भाई के मुताबिक यानी कि मनु शर्मा के मुताबिक रिंकू बुधवार की शाम इलाके में ही एक जन्मदिन की पार्टी में गया हुआ था। जब वो घर लौट रहा था, इसी दौरान घर के एक पार्क के पास उसके पड़ोस में रहने वाले युवक और उसके कुछ साथियों ने उसको पकड़ लिया। ये कहना है रिंकू शर्मा के भाई मनु शर्मा का। वहीं पर उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और झगड़ा बढ़ता गया। रिंकू भाग के घर आया। उसके पीछे पीछे आरोपी भी रिंकू का पीछा करते हुए इसके घर तक आ गए। जमकर मारपीट किए। घर के सामने ही उसको पकड़ के मारा गया। रिंकू शर्मा को पकड़ के वहीं घर के सामने, रिंकू शर्मा के घर के सामने ही रिंकू शर्मा की पिटाई की गई लाठी और डंडों से। रिंकू शर्मा को लाठी डंडे से पीटने के बाद एक आरोपी ने उसको पीछे से चाकू मार दी। बाद में रिंकू को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसकी दर्दनाक मौत हुई। चाकू रिंकू की पीठ में लगा था। आरोपी है कि हमले के दौरान हमलावरों ने रिंकू के घर पर एलपीजी सिलेंडर भी खोल दिया, ऐसा घर वालों का आरोप है। 25 साल का रिंकू एक निजी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के तौर पर कार्यरत था। भाई बोला राम मंदिर के यानी कि मनु शर्मा यानी कि रिंकू शर्मा के भाई का क्या बयान है, तो रिंकू के भाई का कहना है कि रिंकू इसलिए निशाने पर आ गया क्योंकि वह राम भक्त था। अब सवाल यह है कि क्या भारत में राम भक्त होना एक गुनाह है? राम भक्त क्या होना गुनाह है? राम भक्त होना क्या गुनाह है? राम भक्ति पर इतना बड़ा हमला क्यों? हमने देखा है कि और भी बहुत सारी हत्याएं देश में होती रही हैं। ये मजहबी हत्याएं कब रुकेंगी? चाहे वो मुस्लिम की हत्या किसी हिंदू के द्वारा की जाए या हिंदू की हत्या किसी मुस्लिम के द्वारा की जाए, इस तरह की किसी भी तरह की घटनाएं देश को हमेशा शर्मिंदगी से डुबो देती हैं। इस तरह की हत्याएं कब रुकेंगी? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। बात करते हैं रिंकू के भाई क्या कहता है। रिंकू का भाई कह रहा था कि रिंकू यानी कि रिंकू जो उसका भाई मनु कहता है कि रिंकू एक राम भक्त था, राम मंदिर के निर्माण से जुड़ा था, बीजेपी कार्यकर्ता था, बीजेपी के हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। परिवार वालों की माने तो हत्यारों ने घर पर ही दावा बोला है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, उसके घर के सामने उसको लाठी डंडे से पीटा गया। उसके बाद उसको किसी एक उसमें से उसके दोस्तों में से किसी एक ने यानी कि हत्यारों में से किसी एक ने उसको पीछे से चाकू मार दी। रिंकू के साथ साथ बुजुर्ग माता पिता पर भी हमले किए गए, ऐसा रिंकू के भाई का कहना है। रिंकू के हत्या के बाद अब वहां पे जैसे मैंने शुरू में ही बताया है कि इस मामले को आप सियासी घमासान भी कह सकते हैं। तो रिंकू जाहिर सी बात है, अगर बजरंग दल से जुड़ा है, बीजेपी कार्यकर्ता है, तो बीजेपी वहां तो जाहिर सी बात है आएगी। कोई भी पार्टी वहां पर जाएगी ही जाएगी। रिंकू शर्मा की हत्या पर बीजेपी ने क्या कहा है, तो दिल्ली पुलिस कह रही है कि वारदात बर्थडे के दिन हुई थी। दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करी, तफ्तीश शुरू कर चुकी है और राजनीतिक सियासत कहें या अन्य पार्टियों के अपने अपने बयान आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा जो कि कुछ उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि अगर रिंकू का नाम रेहान होता तो क्या उसकी हत्या देश की सबसे बड़ी खबर होती? हर नेता उसके दरवाजे पर होता। रिंकू शर्मा की हत्या दिल्ली में ऐसा पहला अपराध नहीं है, ये कहना है बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का। अंकित सक्सेना, ध्रुव त्यागी, डॉक्टर नारंग, राहुल, अंकित शर्मा, ये सब ही तो मारे गए हैं और जाहिर सी बात है कि ये सारे लोग दिल्ली में मारे गए हैं और इस सभी हत्याओं के पीछे आखिर रंजिश क्या है, तो इसी पे कपिल शर्मा ने पूछा है कि इनको मारा क्यों गया है, आखिर क्यों। वहीं दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि देश की राजधानी में हुई घटना अत्यंत दुखद है। श्री राम मंदिर हेतु निर्माण निधि एकत्र करने वाले युवक को विशेष समुदाय द्वारा हत्या कर दिया गया। मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। वह दिल्ली पुलिस के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करता हूं। ये दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का बयान था। अब इसमें आम आदमी पार्टी जो कि इस समय दिल्ली की सरकार में है, तो वहां के नेताओं ने क्या और क्या कहा है तो भी बताते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि जिन्होंने भी यह किया उन्हें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, उन्हें जेल में डालना चाहिए। हिंदुस्तान के कानून में जो भी कठोर धारा है या कठिन धारा है, उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए।
आम आदमी पार्टी का भी यही कहना चाहती है कि इसे सांप्रदायिक रंग न देकर न दिया जाए और इसको धार्मिक मामला न बनाया जाए। जो भी हो, उन दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। आम आदमी पार्टी का ये बयान था। इस पूरे मामले में दिल्ली के पीआरओ ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि 10 फरवरी को मंगोलपुरी इलाके में कुछ युवा जन्मदिन मनाने के लिए एक रेस्टोरेंट में इकट्ठा हुए थे। उनमें से कुछ लोगों में लड़ाई हुई, जिसके बाद वो चले गए। उसी रात उनके बीच दोबारा लड़ाई हुई, जिनमें से एक लड़के की मौत हो गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये बयान है दिल्ली के पीआरओ, पुलिस के पीआरओ का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस तरह के सांप्रदायिक हमले को रंग देना क्या गलत है? क्यों लोग उसको सांप्रदायिकता से जोड़ रहे हैं? अगर हिंदू लड़के की हत्या अगर इसके वजह से कर दी गई है कि वो राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करता था, और दिल्ली पुलिस ठीक इसके उल्टे बयान दे रही है, तो इन दोनों बयानों को कैसे जोड़ के देखा जाए? दिल्ली पुलिस क्या इस मामले में अपने पक्ष को छुपा रही है? क्या दिल्ली पुलिस इस मामले को सांप्रदायिक मामला न बन जाए, इससे बचाने के लिए बयान दे रही है? इस तरह के किसी भी अभी बातों पर जाना थोड़ा जल्दबाजी होगा। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस इस सारे मामले को अच्छे से तफ्तीश करेगी और जो भी सच है वो सामने खुल करके जल्दी से जल्दी आएगा। हम देखते हैं कि देश में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो अटके हुए हैं, मगर उम्मीद करता हूं कि दिल्ली पुलिस इस मामले को थोड़ा गंभीरता से लेगी और उन सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो ये थी आज सबसे ट्रेंडिंग जो टॉपिक में है, रिंकू शर्मा मर्डर केस, इसकी बात थी। और मैंने वीडियो में भी कहा बीच में कि किसी भी जाति या धर्म के व्यक्ति की हत्या करना ये देश को शर्मिंदगी की तरफ ले जाता है और किसी भी तरह के इसको माफी नहीं दी जानी चाहिए। इन हत्याराओं को, जो भी हत्या करते हैं, हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का प्रावधान होना चाहिए। आपसी रंजिश हो या सांप्रदायिकता हो, इनमें किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति की हत्या देश में नहीं होनी चाहिए। लोगों को संभलना चाहिए, लोग इस पे समझें, इन बातों को समझें और आपस में प्रेम सौहार्द बना करके रहें, क्योंकि ये देश सिर्फ हिंदुओं का भी नहीं है, ना ही ये मुसलमानों का, ये देश हम सभी का है और हम सभी को एक साथ मिल करके रहेंगे तभी ये देश आगे बढ़ सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, ये बयान बहुत दिनों से चलता आया, लेकिन अब ये कहीं बिखरता हुआ नजर आता है। उम्मीद करता हूँ कि देश में ऐसी घटनाएं नहीं हो, होनी भी नहीं चाहिए और किसी भी देश में नहीं होनी चाहिए। बाकी दिल्ली पुलिस इस पे अपना काम कर रही है। उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने दी है वो आप समझे होंगे कि इसमें क्या है। अगर किसी को कुछ कमेंट करने होंगे इस वीडियो के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। आपके जो भी सुझाव हैं या जो भी आपके प्रश्न होंगे उसका जवाब दिया जाएगा। तो चलिए फिर आज इस कहानी को या इस न्यूज को यहीं रोकते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।